ओके। तो जो इस ग्रुप ओनर के मेंबर होंगे उसको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन होगी, लेकिन राइट नहीं कर सकेगा। मतलब ये है कि जो यहाँ पे जितने भी उस ग्रुप में मेंबर्स होंगे वो इस अली के डायरेक्टरी को एंटर नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और ये डार्ट है। और ये अगर आप देख ले RWX, ये दूसरा भी है। तो ये दूसरा, ये अदर्स के लिए है, जो अदर देन ओनर और अदर देन ओनर के ग्रुप के जितने भी यूजर्स हैं उसके लिए भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन होगी इस डायरेक्टरी पे। और ये जो डार्ट है ये स्पेशल परमिशन है, इसको फिर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये जो टू है, तो ये टू का मतलब है कि इसके दो लिंक्स बने हैं। वो लिंक्स क्या है, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक, वो चीज़ें आप फिर देख सकते हैं। अपने साथ लिख ले कि हमने देखना है कि सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक ये क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें, वो लिंक्स यहाँ पे, ये जो टू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टरी का बाय डिफ़ॉल्ट टू लिंक्स होते हैं, और फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लिंक होता है। तो ये भी आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद ये जो आता है रूट, ये रूट क्या है? इस रूट का मतलब ये है कि इस फाइल का ओनर कौन है, तो रूट ही है। और ये रूट का मतलब ये है कि इस फाइल का जो ओनर है उस ओनर की ग्रुप क्या है, प्राइमरी ग्रुप। तो उस वो अगर रूट यूजर है तो उसका प्राइमरी ग्रुप भी रूट ही होगा। तो ये, और ये अगर आप ये देख लें कि ये 6 मार्च, ये तो ये वो डेट है जिस डेट पे ये बनी थी या लास्ट अपडेट हो गई थी ये डायरेक्टरी। तो ये कहानी हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये फाइल है, इस पे हम परमिशन चेंज करना चाहते हैं। ओनर के लिए भी चेंज करना चाहते हैं हम, क्या नाम है, ओनर के ग्रुप के लिए भी चेंज करना चाहते हैं, और अदर के लिए भी चेंज करना चाहते हैं। उस इसके साथ थोड़ा खेल लेते हैं, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगी। अभी आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन इसके बाद जब हम कमांड चलाएंगे तो आप लोगों को इजी लग जाएगा। तो अगर हम देख ले तो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो दो तरीक़ों से कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं सिंबॉलिक से भी कर सकता हूँ और मैं न्यूमेरिक से भी कर सकता हूँ। किस तरह कर सकता हूँ, पहले सिंबॉलिक पे आते हैं। मेरे पास है फाइल 10, इसको ले लेते हैं। फाइल 10 पे परमिशन है रीड, राइट और एग्जीक्यूशन नहीं है। जो रूट है उसको सिर्फ रीड और राइट कर सकेंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। जो रूट का ग्रुप है और इसके जितने भी मेंबर्स है उस पे वो सिर्फ रीड कर सकेंगे, और जो अदर्स है वो भी सारे सिर्फ रीड कर सकेंगे। ये राइट और एग्जीक्यूशन यहाँ पे हाइपन हाइपन मतलब वो जीरो है, उनको ये परमिशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फाइल पे रूट को एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन की परमिशन मिल जाए। तो हम इस तरह करते हैं कि chmod u इज इक्वल टू x और फाइल नेम। अब ये आप लोग इसको भी जहन में थोड़ा रख लें कि इसके ये वाला पार्ट जो है RWX, ये किस तरह है। अब ये है RW और हाइपन एक्स नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कि chmod स्पेस u मीन्स यूजर को, जो उसका ओनर है, इसको आप एक्स की परमिशन भी दे, एग्जीक्यूशन की परमिशन भी दे, किस फाइल पे, फाइल 10 पे। तो अगर हम यहाँ पे अभी फिर ls-ll कर ले और देख ले, तो ये देख ले,
इस पे सिर्फ ओनर को सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशन है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा ये समझाने वाला था कि अगर मैं u इज इक्वल टू एक्स कर लूँ तो इसका क्या मतलब होगा, और अगर मैं u प्लस एक्स कर लूँ तो इसका क्या मतलब होगा। u इज इक्वल टू एक्स अगर मैंने कर दिया, दरमियान में अगर इज इक्वल टू आया, तो इसका मतलब ये है कि इसको सेट कर दे इस फाइल पे। सिट मीन्स अगर मैं सिर्फ एक्स देता हूँ, या एग्जीक्यूशन देता हूँ, या रीड देता हूँ, या राइट देता हूँ, तो वो सारे उस पर लागू होंगे। और अगर मैं u प्लस एक्स कर लेता, तो ये जो पहले इस पे राइट था, इसके साथ एग्जीक्यूशन भी ऐड कर देता। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को अभी ये कर लूँ प्लस के साथ, u है और मैं करता हूँ प्लस, एक्स तो ऑलरेडी है लेकिन मैं इस पे राइट भी कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं एल एस हाइपन एल एल कर लेता हूँ, तो इस पे अगर आप देख ले तो इस पे रीड भी आ गया और एक्स भी है। तो इज इक्वल टू का और प्लस का आप लोगों को समझ आया होगा। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे ये परमिशन वापस लूँ रीड का, मैं माइनस भी कर सकता हूँ। यूज़र को रीड परमिशन नहीं होना चाहिए। तो दोबारा एल एस हम्म। हाइफन एल एल कर लेते हैं, ये देख लें, वो दोबारा सिर्फ एग्जीक्यूशन पे आ गए, वो रीड वाली चली गई। या अगर मैं इज इक्वल टू करता हूँ, ये इज इक्वल टू और ये माइनस और प्लस वाली कहानी आप समझे, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू कर दिया। इसे मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये होगा कि इस फाइल पे ओनर को सिर्फ राइट की परमिशन होगी, बाकी कोई परमिशन नहीं होगी। देख ले, एल एस हाइपन एल एल कर ले, फाइल 10 इस पे आ जाए और ये देख ले, पहला जो रीड के लिए है वो भी हाइपन है सिंपल, जो राइट है उस पर डब्ल्यू है, और जो एग्जीक्यूशन के लिए वो भी हाइपन है। मतलब ये है कि सिर्फ इस पर राइट परमिशन है, और जो पहला रीड था वो भी नहीं है, और जो एग्जीक्यूशन था वो भी नहीं है। तो इस फाइल पे ये देख ले, ये तीन तीन खाने जो होते हैं ना, ये पहले तीन खाने ये यूजर के लिए हैं, ये खाने, ये जो तीन खाने यहाँ से स्टार्ट रीड से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक, ये यूजर के ग्रुप के लिए। और ये जो लास्ट के थ्री खाने रीड से स्टार्ट होते हैं, तो ये अदर्स के लिए। तो अभी तो हम ओनर के साथ थोड़े हमने खेल लिया। हम देखते हैं कि हम जो ग्रुप है, ग्रुप को हम परमिशन देते हैं। अभी देख ले, अभी इस पे परमिशन क्या है, सिर्फ राइट की। मैं देता हूँ कि सिर्फ राइट, यहाँ पे सिर्फ रीड की है, ये ग्रुप है। ग्रुप को जो ओनर रूट है और उसका जो ग्रुप है, ग्रुप में जितने मेंबर्स होंगे उसको सिर्फ रीड की परमिशन होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, उनको सिर्फ राइट की परमिशन में दे दूँ। तो जी, जी मीन्स ग्रुप इज इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स राइट परमिशन। अभी अगर हम एल एल करते हैं, तो आप लोग देख लें, उसको यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर लें यहाँ तक, तो जो रीड की परमिशन थी वो ख़त्म हो गई, उसके पास सिर्फ राइट की परमिशन आ गई, और एग्जीक्यूशन की परमिशन भी नहीं है। तो इज इक्वल टू का मतलब सिर्फ वही परमिशन होंगे जो इज इक्वल टू के बाद आएंगे। लेकिन अगर आप प्लस कर लें, तो प्लस का मतलब ये है कि इसको भी ऐड कर दें, ये भी हो, जो पहले से चल रहा है वो भी हो परमिशन, और इसको भी ऐड कर दें। जिस तरह जी के साथ मैं प्लस करता हूँ कि मुझे एग्जीक्यूशन की भी परमिशन चाहिए। तो मैं अगर आप यहाँ पे प्लस मुझे एंटर मार दूँ और कर दूँ एल एल, और आपको दिखाऊं कि ये है जी
आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। रीड की परमिशन नहीं है, लेकिन राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई। किसके पास? ग्रुप के पास। अब थोड़ा आते हैं अदर्स के पास। अदर्स पे। अदर्स पे अभी यहाँ पे है कि रीड कर सकेगा, राइट नहीं कर सकेगा, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकेगा। जितने भी अदर यूजर्स होंगे वो ना तो एग्जीक्यूट कर सकेंगे ना राइट कर सकेंगे, सिर्फ रीड कर सकेंगे। तो आप देख ले, इसको हम चेंज कर लेते हैं। जी के बजाय मैं कर लेता हूँ ओ मीन्स अदर। तो अदर को आप एग्जीक्यूशन की भी परमिशन ऐड कर दे। जो पहले से चल रहा है वो भी चलने दे, और ये भी ऐड कर दे। तो एल एल करते हैं। और आप अगर देख ले तो रीड पहले से थी, राइट नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन भी उसके पास आ गई है। इस तरह अगर मैं उससे कर लूँ कि मुझे रीड की यहाँ पे नहीं चाहिए, अदर से रीड की परमिशन ले ले, तो फिर देख ले किस तरह होगा। अदर के पास सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशन है, न रीड है और न राइट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरह अगर आप लोग इसके साथ और भी खेल लें तो आप लोग इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं चाहूँ कि मैं सी एच मूव यू यूज़र ग्रुप और अदर सारों को मैं इस फाइल पे परमिशन देता हूँ, सिर्फ एग्जीक्यूट का। बाकी न रीड होगा न राइट होगा, और यूज़र के लिए भी नहीं होगा, ग्रुप के लिए भी नहीं होगा, और अदर के लिए भी नहीं होगा। सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन होगी, यूज़र के लिए भी, ग्रुप के लिए भी, और अदर के लिए भी। तो मैं देता हूँ फाइल 10। अगर पे ls -ll कर लूँ तो आप लोगों को नज़र आएगी। ये देख लीजिए, ये यहाँ से आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला पहला हाइपन आता है ना, पहला, इसका मतलब है कि ये फाइल है, और जो डी आता है तो इसका मतलब डायरेक्टरी है। बाकी यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं ये परमिशन है। तो यहाँ से हमारे परमिशन स्टार्ट होते हैं यहाँ तक। ये तीन ओनर के लिए, तो ओनर को सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशन है। ये तीन ग्रुप के लिए, ग्रुप के जो इतने जितने मेंबर्स हैं उसके लिए सिर्फ एग्जीक्यूशन की, बाकी न रीड न राइट। और इस तरह अगर आप ये भी देख लें तो इसके लिए भी एग्जीक्यूशन है, न रीड है न राइट है। अगर मैं चाहूँ और मैं इस कमांड को इस तरह कर लूँ, मैं उसको यूज़र ग्रुप और अदर्स को रीड की परमिशन भी ऐड करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट भी हो लेकिन उसके पास रीड भी आनी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे कर लूँ और फिर ls-ll कर लूँ तो आप लोगों को नज़र आ जाएगी कि इसके पास रीड, ओनर के पास भी रीड आ गई है। और अगर आप देख ले तो ग्रुप के पास भी, और अगर आप देख ले तो अदर्स के पास भी रीड की परमिशन आ गई। तो इस तरह आप लोगों को अभी समझ आएगी होगी कि यार, हाँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस भी कर लूँ, चले ये भी थोड़ा कर लेते हैं माइनस। मैं चाहता हूँ कि माइनस कर लो ये रीड वाली परमिशन या ये एग्जीक्यूट वाली परमिशन, यहाँ से वापस ख़त्म कर लूँ। तो ये ls-l कर ले, एग्जीक्यूशन वाले चले गए, सिर्फ रीड वाले रहेंगे। तो इस तरह आप लोग इसके साथ बहुत खेल सकते हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग ज़्यादा उस पर आप लोगों को कमांड होगी। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी। सर आपने इधर बताया कि जो इज इक्वल टू है, मतलब इस पे वो पुरानी वो राइट्स अप्लाई नहीं हो जाएगी, मतलब नए वो अप्लाई हो जाएगी वो परमिशन जो कंस्ट्रेन होते हैं। जी और जी। ये जो प्लस है,
इसमें मतलब वो पुराने इम्प्लीमेंट हो जाएंगे या नए इम्प्लीमेंट, इसमें तो दोनों दोनों परमिशन ही है ना? नहीं नहीं, असल में मैंने कहा कि पहले आप समझे, जब आप जी। दरमियान आपने सी एच मोड कर दिया, आपने यूजर के लिए या ग्रुप के लिए या अदर के लिए या तीनों के लिए आपने चेंज करना है, तो आप जी। यूजर करेंगे, यू करेंगे या जी करेंगे या ओ करेंगे या तीनों करेंगे, फिर इज इक्वल टू अगर आपने लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो आप उसको परमिशन देंगे, सिर्फ वही परमिशन उस फाइल पे होगी, बाकी कोई भी परमिशन उस पे नहीं होगा। वो अच्छा, जो सारा implement- राइट करेगा, सारा ओवर राइट करेगा। अच्छा सही, जो नई परमिशन है वो इम्प्लीमेंट हाँ, हो वो जाए। सारा ओवर राइट करेंगे, लेकिन अगर आपने प्लस लगाया तो इसका मतलब ये है कि ये एडिशन कर लेगा लेकिन ओवर राइट नहीं करेगा। जो फाइल सही। परमिशन पहले से है वो होंगे, लेकिन ये परमिशन भी ऐड हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सर, अभी मुझे समझ गया। वेलकम। मेरा ओके। भी सही सवाल है। जी जी प्लीज। अच्छा सर, ये जो अभी आप मतलब यूजर ग्रुप और अदर्स के ऊपर परमिशन चेंज कर रहे हैं, जी जी। तो विंडोज के केस में तो हमने देखा है कि जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है तो उसको किसी प्रॉपर ग्रुप भी कोई आप असाइन करते हैं नेसेसरी परमिशन के लिए। आप हम्म। मल्टीपल ग्रुप्स में भी रखते होते हैं इसको। बिल्कुल। मतलब उधर ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी आप विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर कोई भी यूजर बनाएंगे तो प्रॉपर उसको ग्रुप या मल्टीपल ग्रुप्स असाइन होंगे। हम्म। लेकिन लिनक्स में मैंने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ नहीं देखी है कि आप जो है वो पूरा ग्रुप बनाएं और उस हम्म। ग्रुप को प्रॉपर असाइन जो है वो प्रॉपर परमिशंस असाइन हो मुख्तलिफ फाइल्स और डायरेक्टरीज के ऊपर। और उसके हम्म। बाद आप जैसे ही कोई नया यूजर बनाएं तो उसको उस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर दें। तो आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या ये प्रैक्टिस है कि हाँ। यूजर्स को क्रिएट करना, उनको ग्रुप असाइन करना और फिर उन ग्रुप्स को प्रॉपर परमिशंस असाइन करना? तो बिल्कुल ये ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिस है। हाँ ये चीज़ें हैं। अगर आप दे हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो फिर उस पर टाइम लगेगा, तो फिर हम इससे थोड़े हट जाएंगे। इस तरह है कि हम अच्छा ग्रुप नहीं, बनाते हैं। मैं हाँ जस्ट ठीक है मैं ठीक है, जस्ट समझ गया से मैं। ओके। मैं पूछना चाह रहा था कि क्या क्या वाकई ये हाँ चीज़ प्रोडक्शन बिल्कुल। एनवायरनमेंट में हाँ ये प्रैक्टिस है? प्रोडक्शन में क्योंकि होती मैंने है। जहाँ तक देखे हैं जी। ना, मैंने जहाँ तक देखा है बस वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपनी लिनक्स की मशीनों के पासवर्ड होते हैं और बाकियों का उन मशीनों के साथ कोई काम नहीं होता, तो उसको जरूरत भी नहीं पेश आती कि मैं क्या मल्टीपल यूजर्स बनाऊं। अपना वो ज्यादा से ज्यादा सुपर यूजर बना लेते हैं या रूट के साथ ही लॉग इन होता है। तो ना मैंने इसके ऊपर कहीं पे ग्रुप्स जो है ना बनते हुए देखे हैं, ना यूजर को। अनलेस टैकिक्स का जो सर्वर है, टैकिक्स या रेडियस का जो सर्वर है लिनक्स का, उसके ऊपर मैंने इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन देखी हुई है कि उसमें हम यूजर्स को मल्टीपल ग्रुप्स में डाल देते हैं। लेकिन अदर देन दैट जो आम लिनक्स है, यूबंटू है, रेड हैट है, ठीक है, तो हम्म। उसके अंदर मैंने एज सच कोई प्रैक्टिस नहीं देखी। बट ओके। आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बहुत बिल्कुल, हाँ प्रैक्टिस ये है। होती है, लेकिन असल में ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और मतलब वो उसमें एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो वो उसको फिर मैनेज करना इजी है या इजी नहीं है, तो उस लिहाज से फिर एडमिन आप देख ले, तो अगर कोई छोटी कंपनी में काम करते हैं, तो उसका कोई एडमिन लेवल का काम करते हैं, तो उस पर सिर्फ एडमिन लेवल के काम भी वो नहीं करेंगे, वो बहुत काम करेंगे, मतलब नेटवर्क साइड भी देखेगा, एडमिन साइड भी, सिस्टम साइड भी देखेगा, और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। लेकिन अगर आप जितने आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक चीज़ पे काम करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आप अपनी पोजीशन की बात कर लूँ, तो मैं पेवर लिनक्स पे काम नहीं करता, मतलब ओएस लेवल पे ज़्यादा काम नहीं करता मैं प्लेटफॉर्म लेवल पे काम करता हूँ, जिस तरह ओपन शिफ्ट है, रेड हैट ओपन शिफ्ट, या रेड हैट ओपन स्टैक। आप अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं उन चीज़ों पे जी काम करता बिल्कुल बिल्कुल, हूँ। ओपन हाँ। शिफ्ट जो है वो जिस तरह आजकल अल्टरनेटिव है VMware का, जब से हाँ जी ब्रॉडकॉम ने बिल्कुल। इसको एक्वायर किया। हाँ कंटेनर, ये एक ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसके लिए कंटेनराइजेशन के लिए। और ओपन स्टैक जो है वो भी प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। मे भी आपने यूज़ ना किया हो अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप लोग यूज़ करें जी ना करें, लेकिन आप लोगों को तो आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उस पे यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन आप दूसरे पे आप लोगों ने स्विच कर दिया,
और वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो फिर तो आप लोग फंसेंगे अगर आप लोग को नहीं आता। तो हमारा ये जो सीक्वेंस है अब ये थोड़ा ख़राब भी हो रहा है। क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन आंसर को। लेकिन चले, आप लोगों को क्वेश्चन तीनों मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया। ओके। तो अगर आप देख ले तो मैंने आप लोगों से बात की थी कि एक तो होती है न्यूमेरिक, एक होती है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक तो आप लोगों ने समझ लिया कि यार किस तरह आप सिंबॉलिकली इसको परमिशन चेंज कर सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है। वो न्यूमेरिक भी बहुत इजी है, लेकिन वो थोड़ा आप लोगों को फिर कंफ्यूज कर देगा। मैं कुछ आप लोगों का एक डेमो दे देता हूँ कि आप किस तरह करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ में इजी है सिंबॉलिक में, तो आप न्यूमेरिक पे फिर ना जाएं। इस तरह अगर मैं देख लूँ, मैंने आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ ड्रा की थी अभी। ये 6, ये 4, ये 4। तो इसका मतलब ये है कि रीड के लिए 4, राइट के लिए 2, और एग्जीक्यूशन के लिए 1। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं है तो मतलब 0 है। तो इसका अगर आप सब बनाएं, टोटल कर ले तो 6 बनता है। इसका अगर आप सब बनाएं तो ये 4 बनते हैं। इसका अगर आप सब बनाएं तो ये 4 बनते हैं। इस तरह अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा आप लोगों के सामने चेंज करके देख लूँ, इसको मैं कर लूँ W, और इसको मैं कर लूँ एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मैं कर लूँ एग्जीक्यूट, और इसको कर लूँ W। मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ W, और ये हटाता हूँ ताकि सारे चेंज। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अगर हम इसको सम कर लें तो इससे क्या आएगा, इसके बजाय तो 0 बन जाएगा क्योंकि ये नहीं है। x के बजाय 1 आएगा क्योंकि x अभी ऐड हो गया। तो इसका टोटल कितना आएगा, 3। ठीक है। इस तरह अगर आप ये देख लें कि आपके पास RW है और ये हाइपन है, तो R का मतलब 4 है। आपके पास 2 भी है, लेकिन आपके पास एग्जीक्यूशन नहीं है, तो आपका सम क्या हो गया, 6। इस तरह अगर आप ये देख लें, आपके पास R भी है, आपके पास ये 0 है, लेकिन आपके पास एग्जीक्यूशन है। तो ये 1, तो ये कितना हो गया, 5। अब ये देख ले, इससे पहले ये जो परमिशन थी वो चेंज थी, अब ये चेंज हो गई। इसको अगर मैं वहां पे एग्जीक्यूट कर लूँ, और मैं आप लोग बताऊं कि किस तरह आप लोग नंबर से चेंज करेंगे परमिशंस, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लेते हैं इसको, या चले ले, हाँ इसको ले लेते हैं चलिए। इसमें आप देख ले कि ये RW है, RWX, और ये RX है, और ये RX है। तो मैं अगर देख लूँ यहाँ पे, मुझे ये वाली परमिशन चाहिए, और ये वाली परमिशन चाहिए, और ये वाली परमिशन चाहिए। तो अगर आप सारों का करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप एक का भी कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ कि मुझे 365 CH मोड, और हम करते हैं 365, और करते हैं अली। तो अगर हमें ls हाइपन LL कर लूँ, तो आप लोगों को अभी नजर आएगा हाइपन WX। इसको अगर आप यहाँ से कंपेयर कर लें, तो ये क्या है, हाइपन WX। इस तरह ये क्या है, RW हाइपन। यहाँ पे आप लोग देखें ये क्या है, RW
हाइपन। इस तरह अगर आप यहाँ पे देख लें, अदर्स के लिए आर हाइपन एक्स, यहाँ पे देखें आर हाइपन एक्स। तो इस तरह आप न्यूमेरिक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ होगी कि आप नंबर को यूज़ कर लें। तो मैं आप लोगों को मना नहीं करता, आप लोग सीखेंगे दोनों, लेकिन जो आपको इजी लगे आप वो करेंगे, उसी को यूज़। तो अगर मेरे ख्याल में सिंबॉलिक थोड़ा इजी है आप लोगों के लिए, आप लोग उसी को यूज़ कर लें, लेकिन आप लोगों ने समझना और आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना दोनों का है। इस तरह अगर मैं आप यहाँ जाऊँ, सीज मूड से हम निकल आते हैं, ये एनएफ है मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए, फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आप लोग का सीज मूड की कहानी हो गई। इस पे बहुत टाइम हम लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। ये सी एच ऑन है। सी एच ऑन मीन्स हाँ, आप फाइल का ओनरशिप चेंज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा था, मैंने अगर एस यू काशिफ काशी कर लूँ और यहाँ पे एलिस कर लूँ, कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ टच और माई फाइल के नाम से फाइल बनाता हूँ, एलिस कर लेता हूँ और एलिस हाइपन एल एल कर लेता हूँ। चलो ये देख ले कि ये काशी है इसका ओनर, और ये काशिफ उसका ग्रुप का नाम है। आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये काशिफ का काशिफ आना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग देख ले, कल हमने चेंज किया था कि काशिफ का लॉगिन नेम जो है हमने चेंज किया था काशी पे। तो ये काशी लॉगिन नेम है और ये इसका काशिफ इसका ग्रुप है। तो इसका जो यूज़र है, ओनर यूज़र क्या है काशी, और जो ओनर ग्रुप है वो काशिफ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस काशिफ को चेंज कर लूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि मेरे पास और कौन से थे, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, मैं वापस रूट पे आता हूँ। एग्जिट मीन्स आप वहाँ से निकलते हैं। तो अगर आप किसी और यूज़र पे है और आप चाहते हैं कि मैं वापस रूट पे आ जाऊँ, तो वहाँ से आप एग्जिट मारें तो आप वापस रूट पे आ जाएंगे। ये आप मे भी आप लोग सीख लें। ओके, यहाँ पे मैं अगर देख लूँ तो होम में मेरे पास पड़े हैं एलिस, आसिफ भी है। तो आसिफ हम देखते हैं हाँ कि ये जो अब मैंने फाइल बनाई है माई फाइल, इसका ओनर मैं काशिफ से चेंज करके आसिफ बनाऊँ, तो क्या किस तरह करूँगा, सी एच ऑन और मैं आसिफ, और क्या करूँ, माई। ये कहाँ पे बना है, मेरे ख्याल में ये बना है ये होम डायरेक्टरी में बना हुआ होम के काशी में माई फाइल, ये बना। तो अगर आप देख लें और वहाँ पे आप यहाँ से एलिस कर लें, एलिस हाइपन एल एल कर लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये आसिफ हो गया है ओनर, काशी ख़त्म हो गया, इसका ओनरशिप मैंने किसको दिया, आसिफ को। तो आप किसी फाइल के ओनरशिप भी चेंज कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो ग्रुप है, चले मैं एक ग्रुप ऐड करता हूँ, आईटी, और मैं जो मेरा यूज़र मोड है हाइपन ए जी, जो काशी है या आसिफ है, इसको मैं करता हूँ
किस पे चेंज? ग्रुप मैंने क्या बनाया? क्या? IT और आसिफ। तो अगर मैं ID आसिफ कर लूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये IT भी इसका सेकेंडरी ग्रुप बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रुप चेंज कर लूँ, ओनर का वो जो ग्रुप है मैं वो चेंज कर लूँ। तो उस तरह मैं किस तरह करूँगा? मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ, LS -LL करके होम आसिफ, और वहाँ पे था क्या, माई फाइल था, क्या था? वो फाइल्स काशिफ में या नहीं पड़ी हुई थी, काशिफ में होम डायरेक्टरी ओके, में। काशिफ में पड़ी है, सॉरी। ये अगर आप देख ले तो इसका ये काशिफ है ग्रुप, और ये आसिफ इसका ओनर है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसका ग्रुप भी चेंज कर लूँ, तो वो किस तरह करूँगा? चेंज ग्रुप, और ग्रुप का नाम क्या है? IT, और फाइल नेम क्या है इसका? पूरा पाथ दे के होम काशिफ माई फाइल। अगर मैं यहाँ पे LS कर लूँ तो ये हो गया क्या, रूबी IT में आ गया। तो इस तरह के चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फोकस आप लोगों ने करना है ये CH मोड पे करना है, और ये CH ऑन पे। तो CH ऑन तो एक ही कमांड है, सिंपल यूज़ कर सकते हैं, और ये CH ग्रुप, लेकिन ये जो CH मोड है उसके साथ आप बहुत खेल सकते हैं। तो अगर मैं आपके कोर्स कंटेंट्स पे आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या चीज़ बचा है? हाँ, ये टॉप, किल, नाइस। तो ये इस तरह की कमांड भी बचे हैं, तो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। मैं आप लोगों को कुछ और कमांड भी थोड़ा समझाता हूँ। PS, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मेरे सिस्टम में अभी जो रनिंग प्रोसेसेस है, जितने भी प्रोसेस मैंने मशीन पर रनिंग हो रहे हैं अभी, वो मुझे नज़र आए, तो आप इस तरह करेंगे PS ऑक्स। ये सारे आपको जितने भी ये टास्क है ये रनिंग में, ये डीमन, ये सैंपल, ये सारा ये चल रहा है। और इसका ये जो है ये प्रोसेस ID है। इस अगर आप कोई किसी, आप लोग देख लेना, आप लोग कभी विंडो में कोई फाइल आप लोग कुछ करते हैं और वो स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो फिर आप लोग इस तरह करते हैं कि टास्क मैनेजर में जाके वहाँ से डिलीट मारते हैं, तो वो आप लोग वहाँ उस हैंग वाली कहानी से निकल आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई प्रोसेस है वो ज़्यादा मेमोरी या कोई ज़्यादा CPU यूटिलाइज कर रहे हैं, या आपका सिस्टम उस वजह से हैंग हो रहा है, तो आप यहाँ से फिर उसको देख लेते हैं कि हाँ, मैंने इस प्रोसेस का, ये प्रोसेस है, इसको बाई नेम या बाई ID आप ख़त्म भी कर सकते हैं। जो किल की कमांड है, किल, तो इससे आप, ये अगर हम देख लें इस पे थोड़ा आप लोग गौर कर ले, GID 0 लॉगर फाइल्स, ये क्या है? इसको मैं किल करता हूँ 12, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में तो 12 1 2 5 9 7 ऐसा ही है। ये क्या है? ये आप लोग जहन में रखें, SSD UID हाँ कर GID। हमारे भी गला तो खूब निश्चित हो। तो इसको अगर आप किल कर लें तो अभी आपको ये नज़र नहीं आएगी, ये वाली प्रोसेस, मैंने तो दिखाड़े हुआ वो तो प्रोसेस आपको ख़त्म हो गई। तो इस तरह आप प्रोसेस को भी किल भी कर सकते हैं। मे बी वो फाइल, वो प्रोसेस दोबारा चले तो दोबारा किसी और प्रोसेस ID से आपको नज़र आएगा, लेकिन उसी प्रोसेस ID से जो आपने किल किया था वो किल हो गया। इस तरह आप टॉप कमांड, जो अगर आप लोग अपना जो सिस्टम है
उसको थोड़ा मॉनिटर करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइजेशन देखना चाहते हैं, तो आप टॉप कमांड से कर सकते हैं। टॉप कमांड है, जाओ। आपको ये नज़र आ रहा है कि यार ये टास्क कितने टोटल चल रहे हैं, रनिंग में कितने हैं, 225 स्लीपिंग में है, स्टॉप डे, जॉम्बी, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका कितना हो रहा है, आपका मेमोरी कितना यूज हो रहा है, आपका स्वैप कितना यूज हो रहा है, कौन सा आपका ये देख रहे हैं पीआईडी, प्रोसेस आईडी, यहाँ पे आपकी प्रोसेस ये जो चल रहे हैं ना प्रोसेस, इसके ये आईडीज है। तो अगर आप देख लें उसके कितने, एक प्रोसेस ये वाला प्रोसेस, ये जीनोम शेल जो है ये 15.3 मेमोरी यूज परसेंट मेमोरी यूज कर रहा है, 4.3% आपका सीपीयू यूज कर रहा है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इसको फिर आप लोग एक्सप्लोर कर लें, तो आपको स्टॉप कमांड, टॉप कमांड एंड टॉप कमांड, तो ये आप लोग फिर अपने लिए सर्च कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स के हिसाब से हो गया। आप लोगों को अगर किसी कमांड का आप लोगों को मसला है, आप लोगों को ये है कि यार ये कमांड का मुझे पता नहीं कि इसके साथ मैंने कौन से ऑप्शंस लगाने हैं या फ्लैग्स लगाने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो आप इसका मैनुअल भी देख सकते हैं। मैन मीन्स मैनुअल, और वो कमांड एलएस में कर लेता हूँ। तो आप लोगों को इस तरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये चीज़ें नज़र आएगी, ये देख लें। तो इसको फिर आप कर सकते हैं, नीचे जाके स्पेस बार बटन दबा कर नीचे आप जा सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एक्सप्लोर कर लें कि आपने इस कमांड को, एल एस के कमांड को आपने किस तरह यूज़ करना है, और अगर आपने यहाँ से निकलना है तो आप क्यू प्रेस करके क्विट कर सकते हैं। या अगर आप लोग एल एस है हाइपन हाइपन हेल्प कर ले, कि मुझे हेल्प कर दे, मुझे पता नहीं है कि इसको किस तरह यूज़ करना है, तो यहाँ से भी आप लोग मदद ले सकते हैं कि हाँ हेल्प है या एलएस कमांड है, तो एलएस के साथ हम क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं ताकि हमारा आउटपुट मॉडिफाई हो, या एलएस हाइपन हाइपन इन्फो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को कमांड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैनुअल से या हेल्प से या इन्फो से। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेशन कब है और हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट, अगर आप लोग पहले थोड़ा काम करना चाहते हैं और आप लोग फिर क्वेश्चन करना चाहेंगे, तो आप लोग देख लें कि ये जो है मॉड्यूल 4 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ये 2 आवर्स है, लेकिन हम देखेंगे अगर हम इसको 1 आवर या 1 and 30, 1.5 आवर्स में हम कर सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको इस मॉड्यूल को हम एक ही सेशन में कर लें, ताकि आप लोग फिर दूसरे सेशन में जाके कंफ्यूज ना हो। तो एक ही सेशन में करेंगे तो आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये है डिस्क पार्टीशन मैनेजमेंट या सिस्टम एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। इसमें आप लोगों का आता है, क्या नाम है, स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग और लॉजिकल वैल्यू मैनेजमेंट। ये चीज़ें हम फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो काइंडली स्टॉप कर दें। सर रिकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर से स्टॉप होगी। ओके, सो फ्रॉम वेयर, मैं जूम पे हूँ, कहाँ पे हूँ, कहाँ से मैं स्टॉप कर सकता हूँ, सर नीचे यहाँ नीचे रिकॉर्ड का से ऑप्शन होगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये खुद ब खुद फिर सेव हो जाएगा। जी सर। ओके।